काफ़ी चीज़ों पे डिस्काउंट लगा है। जो मेन आइटम है किचन के जो मेन आइटम है उस पर काफ़ी डिस्काउंट लगा है। काफ़ी चीज़ें हमें हाफ प्राइस पर भी मिली हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो थोड़ी मार्केट रेट से ज़्यादा भी मिली हैं। आप देखें रमज़ान साल में एक ऐसा ख़ास महीना है जिसमें आप बहुत ज़्यादा नेकियां कलेक्ट कर रहे हो। जो जो टाइम गुजरता जा रहा है रश अभी बढ़ रहा है। बिल्कुल, हमारी भी यही प्लानिंग थी कि हम थोड़ा जल्दी जाएं क्योंकि हम घर से असर के बाद 4 बजे के लगभग निकले। लेकिन पहले की निस्बत अभी यहाँ पे भी पाकिस्तान की तरह महंगाई कुछ ना कुछ हुई है। क्योंकि मुझे याद है पिछली दफ़ा से इस दफ़ा थोड़ा सा हमारा बजट ऊपर गया है, पिछली दफ़ा थोड़ा नॉर्मल। ऐसे ही जी, ये आपने 2 ट्रॉलियों में लिया, इतना टाइम 1 घंटा आपने लगा दिया है, 2 ट्रॉलियाँ सिर्फ आपने की हैं जमा। तो आपको पता है रियाद में गेमा गेमी तो हर वक्त ही होती है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा रमज़ान रियाद में पहले की निस्बत इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल जी, इस बार बिल्कुल, इससे पहले पहला रमज़ान मैंने गुजारा खमीस मशीद में। वो तो मैं उसी टाइम आया था तकरीबन एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं एवेन्यू मॉल रियाद में और कल रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और हम मार्केट का हमने रुख किया है कि मार्केट में देखें कि क्या कुछ हो रहा है। गहमा गहमी है मार्केट में, हमने कुछ शॉपिंग भी की है। तो मंजर भाई, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा, जब भी रमज़ान आता है ना, तो एक तो ये कि हमारी फीलिंग 360 डिग्री पे चेंज हो जाती है। यानी कल का दिन था, हमारे अंदर कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी कि एक नया दिन आ रहा है जिसके अंदर एक रूहानी फीलिंग, जो एक रूहानी एहसास है वो बड़ा मुनफरिद होता है रमज़ान से पहले जो रमज़ान शुरू होता है। तो यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम रमज़ान की बरकतें समेटने के करीब आ गए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ हमारी टीम भी मौजूद है और आज हमने शॉपिंग की है, काफ़ी शॉपिंग की है। काफ़ी टाइम लग गया है, हम घर से निकले तकरीबन 4 साढ़े 4 के करीब और अभी 8 बजने 4 घंटे हमें हो चुके हैं यहाँ पर। बिल्कुल, हमने शॉपिंग वगैरह भी कर ली है और जैसे आपने बताया कि बिल्कुल एक जो समय है पूरे रियाद का, पूरे इस जगह का चेंज हो चुका है क्योंकि रमज़ान है और सुबह रमज़ान का स्टार्ट होना है। तो इंशाल्लाह हम अपने जो हमारे साथ साथी हैं उनसे भी पूछते हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि हमें पता है उनको काफ़ी भूख लगी हुई है, काफ़ी देर से फंसे रहे, कोई 3-4 घंटे से फंसे। तो इंशाल्लाह उनको भी हम जो है ना कोई चाय कुछ उनकी खिदमत करेंगे। अभी यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल हो चुके हैं, यहाँ आप गाड़ी खड़ी करें और आप चार्जिंग कर सकते हैं। ये मॉल के पार्किंग में इंस्टॉल हो चुके हैं। अभी आ जाएं जी, वजाद भाई से पूछते हैं कैसा रहा जी आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत थके, भूख भी लगी हुई है। हाँ, तो ये आपने 2 ट्रॉलियों में लिया, इतना टाइम 1 घंटा आपने लगा दिया, 2 ट्रॉलियाँ सिर्फ आपने की हैं जमा। दरअसल में कल फर्स्ट रमज़ान है ना, आज सारे लोग शॉपिंग वगैरह करने आए हुए, इस वजह से बहुत टाइम, ये थोड़ा मंजर भाई के चक्करों में ज़्यादा टाइम लग गया था। अच्छा। तो आप क्या समझते हैं, लास्ट रमज़ान में भी हमने शॉपिंग की थी, गो के वो दूसरा मॉल था, लेकिन ये हम एवेन्यू मॉल में आए, तो आपको प्राइजेज़ वगैरह, रेट्स वगैरह क्या दिखा कि कुछ प्राइजेज़ में डिस्काउंट लगा हुआ है, लोग यहाँ पर आएँ, यहाँ पे आकर शॉपिंग कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन पहले की निस्बत अभी यहाँ पे भी पाकिस्तान की तरह महंगाई कुछ ना कुछ हुई है। क्योंकि मुझे याद है पिछली दफ़ा से इस दफ़ा थोड़ा सा हमारा बजट ऊपर गया है, पिछली दफ़ा थोड़ा नॉर्मल था। ऐसे ही जी, बिल्कुल डिस्काउंट वगैरह लगे हुए हैं। आप आए, एवेन्यू मॉल है, आप रियाद में किसी जगह भी चले जाएँ, रमज़ान जब स्टार्ट होता है तो चीज़ों की प्राइजेज़ कम कर दी जाती हैं और हमारे मुल्क में इसका उलट होता है, जब रमज़ान स्टार्ट होता है तो उसकी प्राइजेज़ ऊपर चली जाती हैं। तो तसव्वुर भाई भी हमारे साथ हैं, अभी वो कैमरे के पीछे हैं, उनसे भी हम आपको बात कराएंगे। और ये आकब भाई आए हैं हमारे साथ, इनका पहला रमज़ान है सऊदी अरब में, गालिबन दूसरा तीसरा होगा, लेकिन रियाद में इनका पहला रमज़ान है और आज हमारे साथ हैं। ये मार्केट का भी विज़िट किया इनने और देखा है, गहमा गहमी देखी मार्केट की। रियाद क्योंकि दारुल हुकूमत है, कैपिटल है सऊदी अरेबिया का। तो आपको कैसा महसूस हुआ आज जो रमज़ान की आपने शॉपिंग की है हमारे साथ आपने मिलकर, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी हाँ, बिल्कुल, इससे पहले पहला रमज़ान मैंने गुजारा खमीस मशीद में। वो तो मैं उसी टाइम आया था तकरीबन 1 महीना पहले। मार्केट में मैं गया था शॉपिंग के लिए, रश था, लेकिन जो रश आपका रियाज में है ना, उसके बाद दूसरा रमज़ान मैंने गुजारा तबूक में। ये अभी मेरा तीसरा रमज़ान है अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में, लेकिन यह कि रियाज में बहुत रश है। रश की तो बिल्कुल आप बात नहीं करें, रश क्योंकि रियाद का नाम आजकल अगर कोई लेगा तो, क्योंकि गो के मेट्रो भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन
गाड़ियों का रश तो है ही है, आज मार्केट का जो रश है ये भी बहुत ही अनबिलीवेबल है। जी हाँ बिल्कुल, अभी आप देख रहे हैं अभी भी कम से कम हमें 4 से 5 घंटे हो गए यहाँ पे, अभी भी रश कम होने का नाम नहीं ले रहा। हर बंदा यही सोच रहा है कि बाद में जाएंगे शायद रश कम हो, हम भी यही सोच के आए थे। तो लेकिन यह कि जो जो टाइम गुजरता जा रहा है रश अभी बढ़ रहा है। बिल्कुल, हमारी भी यही प्लानिंग थी कि हम थोड़ा जल्दी जाएं, क्योंकि हम घर से असर के बाद 4 बजे के लगभग निकलें। ये हमारे लिए एक जल्दी था मार्केट में आना, क्योंकि नॉर्मली रात को ही हम इशा के बाद 9-10 बजे निकलते हैं। तो यही सोचा कि यार थोड़ा जल्दी फ़ारग हो जाएंगे, लेकिन जो रश है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश है। तो बाकी आप प्राइजेज़ वगैरह जो आपने देखी हैं, प्राइजेज़ वगैरह क्या कम्पिटिटिव है, प्राइजेज़ कुछ कम हैं या क्या है, या हमारे मुल्क वाला हाल तो नहीं है कि डबल हो जाती है नहीं प्राइसेस? नहीं, प्राइजेस काफ़ी रीज़नेबल हैं। आप बल्कि जो है ना नॉर्मल रूटीन से प्राइजेस इन्होंने कम की हुई मेरे ख्याल में, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, और काफ़ी चीज़ों पे डिस्काउंट लगा है। जो मेन आइटम है, किचन के जो मेन आइटम है उस पर काफ़ी डिस्काउंट लगा है। काफ़ी चीज़ें हमें हाफ प्राइस पर भी मिली हैं, और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं जो थोड़ी मार्केट रेट से ज़्यादा भी मिली हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखी है, पाकिस्तान में जब आप इस तरह के मौके पे शॉपिंग करते हैं, जो जो है ना वो एकदम भीड़ सी लग जाती है, वो गहमा गहमी सी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से शॉपिंग हो रही है, अच्छी खासी शॉपिंग भी कर रहे हैं, लेकिन पुरसुकून आप शॉपिंग कर सकते हैं। और काफ़ी गहमा गहमी है। इंशाल्लाह हम देखते हैं कोई हमें लोगों से भी मुलाकात कराएंगे कि उनका भी हम फीडबैक लेंगे कि उनकी जो शॉपिंग है, रमज़ान की शॉपिंग कैसी जा रही है, क्योंकि कल पहला रोज़ा है। और जी हमारे साथ तसव्वुर भाई हैं, ये हमारी शॉपिंग के मास्टरमाइंड हैं। इनने कल से प्लानिंग कर रहे हैं और अच्छी प्लानिंग की है, उस हिसाब से हम आए। 4-4.5 घंटे हमें लग गए। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और हमारी जो लिस्ट थी वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि हमारा जो महीना पूरा गुजर जाएगा। कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो भी हम शाम तक वो भी कंप्लीट कर लेंगे। आपका भी गालिबन रमज़ान यहाँ पर काफ़ी अरसे के बाद रियाद के अंदर आप आए। हाँ, और तकरीबन मैं ये 3 साल के बाद मेरा जो रियाद में जो ये रमज़ान है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले मैं दमाम में रहा, किसी दूसरे सिटी में रहा हूँ, तो इस वजह से ये 3 साल के बाद मेरा पहला रमज़ान आप लोगों के साथ है। चलें, आप कैसा देख रहे हैं कि 3 साल पहले का रियाद और आज का रियाद में क्या फ़र्क है? गो कि इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि 3 साल पहले आप रियाद को देख कर गए, और आज के रियाद को 3 साल में आपने कितना फ़र्क देखा है? रियाद में तो आप ये कह सकते हैं कि मतलब एज़ यूजुअल वही ऐसे ही रश ऐसे ही है, ठीक है। बाकी तो आपको पता है रियाद में गेमा गेमी तो हर वक्त ही होती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा रमज़ान रियाद में पहले की निस्बत इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल जी, इस बार रियाद में काफ़ी लोग हैं और हमारा रमज़ान भी अच्छा गुजरेगा। हाँ इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि जो भी हमारे नाजरीन हैं, जो भी देखने वाले हैं, उनका रमज़ान भी अच्छा गुजरे, इबादत करें, और सबसे मेन है कि मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। और इंशाल्लाह रमज़ान का यही मकसद यही होता है कि एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए, और यही एक महीना है पूरे साल का। तो चलें मिलते हैं फिर आगे और मेहमानों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। अच्छा मंजर भाई, आप आए या आज शॉपिंग वगैरह की है, ये तो चलो एक हिस्सा है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन रमज़ान का जो मकसद है रमज़ान गुजारने का रूहानी तौर पे और अल्लाह के करीब होने के लिए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि रमज़ान को कैसे गुजारा जाए? क्योंकि मोस्टली लोग जॉब्स करते हैं और टफ़ होता है, तो आप कैसे गुजारते हैं, और आप लोगों को क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखें, रमज़ान साल में एक ऐसा ख़ास महीना है जिसमें आप बहुत ज़्यादा नेकियां कलेक्ट कर रहे होते हैं। बुनियादी तौर पे ये नेकियां समेटने का महीना है। असल में बुनियादी ये है कि इसका मकसद क्या है, इसका मकसद को समझने की ज़रूरत है। देखें, गुनाह छोड़ना और सवाब की तरफ चलना, नेकी की तरफ चलना, ये बुनियादी मकसद है रमज़ान का। इसके अलावा ये कि अपना मुहासबा कि हमने इससे पहले क्या किया है, और हमें उन चीज़ों को छोड़कर
जो गुनाह का रास्ता है, जो बुराई का रास्ता है, जो जुल्म का रास्ता है, उसको छोड़ के हमने नेकी के रास्ते की तरफ कैसे चलना है। और ये भूखा रहना, ये खाली देखें कुरान की एक आयत भी है कि अल्लाह को आपके भूखे रहने की कोई हाजत नहीं है अगर आप उसके रास्ते पे, उसके नेकी के रास्ते पे नहीं चलते। हमारा बुनियादी मकसद रूह की पाकीज़गी है, दिल की पाकीज़गी है। हमारा यही मकसद है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, जो हो चुका सो हो चुका, लेकिन आगे आने वाले वक्त में हम अपने आप को रमज़ान के ज़रिए अपने आप को छाने। बिल्कुल हमारे पास लेकिन एक साल जो हम गुनाह करते हैं, एक साल के गुनाह हमारे पास अच्छा मौका होता है और अच्छी चीज़ें कर सकें। तो जैसे हम मार्केट में आए, आपने मार्केट में भी देखा है, तो आपने कैसे देखा है मार्केट को, जो रेट्स वगैरह हैं, और अगर इसको हम कंपेयर करें अपने मुल्क के साथ, ठीक है, नॉर्मली यही होता है, हम इधर जो चीज़ें देखते हैं जो पाकिस्तान में देखते हैं, तो यहाँ की प्राइसेस और पाकिस्तान की प्राइसेस स्पेशली रमज़ान में क्योंकि हम ख़बरों में भी सुनते रहते हैं पाकिस्तान में महंगाई ज़्यादा हो गई है, इवन महंगाई सऊदी अरब में भी है, लेकिन स्पेशली जैसे रमज़ान स्टार्ट हुआ है, हम मार्केट की तरफ आएँ और हमने आज रेट्स देखें, यानी नॉर्मली हमें रेट्स कम ही दिखें, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखें, ये बड़ी बदकिस्मती है, मुझे समझ नहीं आती कभी कभी अपने मुल्क के। ये लोग कहते हैं हुकूमत चोर है, सिस्टम ख़राब है, लेकिन हम उनसे कहीं ज़्यादा चोर हैं। आप ये देखें, रमज़ान आता है पूरी दुनिया में, इवन यूके में, हम जहाँ पे भी इस वक्त खड़े हुए सऊदी अरेबिया में, यहाँ भी हर चीज़ में कमी होती है, ठीक है। यहाँ पे ये जैसे लुलु मार्केट है, इंडियन मार्केट है, इन्होंने बेहतरीन ऑफ़र्स लगाई होती हैं, हर चीज़ के अंदर ऑफ़र है। आप पाकिस्तान में जाएँ तो हालत ये होती है कि जो ही रमज़ान आता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ वो चीज़ें ज़ख़ीरा कर लेते हैं ताकि रमज़ान में वो डबल कीमतों में बेचें। जब आप रमज़ान का मकसद मुनाफा कमाना है, दुनियावी मुनाफा, तो आप बजाय सवाब के उल्टा डबल गुनाह कमा रहे होते हैं। हमारे मुल्क में हकीकत ये है कि इनको भूखा रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप इस किस्म की नीयत के साथ रमज़ान का इंतज़ार करते हैं और रमज़ान गुजारते हैं, और ये बजाय इसके कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सर बसजूद होकर अपने गुनाहों से तौबा करें, हम उल्टा ख़ुद को गुनाहों में धकेल रहे होते हैं इन चीज़ों के ज़रिए। मिलावट, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, नाप तोल में कमी, ये वो गुनाह हैं जिनकी वजह से उम्मतों को तबाह किया गया है, लेकिन हमारे मुल्क में ये दबा के हैं।